मेरे छोटे हृदय से मेरे महान प्रभु की आराधना करूं। टूटे हुए कुंड को मेरे कुम्हार के पास लाकर ठीक करने की विनती करूं। मेरे छोटे हृदय से मेरे महान प्रभु की आराधना करूं। सभी को जय मसीह। परमेश्वर की स्तुति हो कि उन्होंने हम लोग को बचा के रखा। इन कठिन परिस्थितियों में पिता परमेश्वर ने हमें छोड़ा नहीं और हमारी सारी आवश्यकताओं को पूरा किया। तो आइए हम लोग वचन पढ़ के इस कलीसिया का आरंभ करते हैं। भजन संगीता 150 साम नंबर 150। यह की स्तुति करो, ईश्वर के पवित्र स्थान में उसकी स्तुति करो, उसकी सामर्थ से भरे हुए आकाश मंडल में उसकी स्तुति करो, उसके पराक्रम के कामों के कारण उसकी स्तुति करो, उसकी अत्यंत बड़ाई के अनुसार उसकी स्तुति करो, नरसिंगा फूंकते हुए उसकी स्तुति करो, सारंगी और वीणा बजाते हुए उसकी स्तुति करो, डफ बजाते और नाचते हुए उसकी स्तुति करो, तार वाले बाजे और बांसुली बजाते हुए उसकी स्तुति करो, ऊंचे शब्द वाली झांझ बजाते हुए उसकी स्तुति करो, आनंद के महाशब्दावली झांझ बजाते हुए स्तुति करो। जितने प्राणी हैं सभी के सभी यह की स्तुति करो, यह की स्तुति करो। हालेलुया। तो आइए हम लोग सभी मिलके प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, धन्यवाद पिता हम आपको धन्यवाद करते हैं पिता कि आपने पिता परमेश्वर हमें संभाले रखा, हमारे परिवार जनों को पिता परमेश्वर, हमारे सभी दोस्तों को पिता परमेश्वर, हमारे कलीसिया में के मेंबर्स को भी पिता परमेश्वर आपने संभाले रखा पिता परमेश्वर, हमारी आवश्यकताओं को पूरा किया पिता परमेश्वर। और हम प्रार्थना करते हैं पिता कि हमें ऐसे ही आप बचाए रखें पिता परमेश्वर। हम आपकी उपस्थिति पिता परमेश्वर अपने जीवन में मांगते हैं पिता परमेश्वर कि पिता परमेश्वर हमें सांसारिक दुनिया में ना खोकर पिता परमेश्वर सिर्फ पिता परमेश्वर आपके राज्य को खोजे पिता परमेश्वर, और पिता परमेश्वर आपके कार्य में लगे रहें पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर आज के इस कलीसिया के लिए पिता परमेश्वर, जो भी कार्य पिता है पिता परमेश्वर उसे आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। जो भी गीत हम लोग गाएं पिता परमेश्वर उससे आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर। जो भी वचन हम लोग सुने पिता परमेश्वर हमारे जीवन में पिता परमेश्वर हम लागू कर सके पिता परमेश्वर। हर चीजों को पिता परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। हमें संभालिए, हमें अगुवा कीजिए पिता परमेश्वर, और हमें पिता परमेश्वर अच्छे से अच्छा मसीही बनाने में सहायता कीजिए पिता परमेश्वर। यह प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। आप सबको जय मसीह की। आइए इस समय को हम परमेश्वर को देंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर इस सुंदर अवसर के लिए, इस सुंदर समय के लिए कि आपने हमें दिया। और प्यारे पिता परमेश्वर हम इस समय में हम आपकी महिमा, आपकी स्तुति को पूरे दिल से करने पाए और प्यारे पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति को महसूस करने पाए। धन्यवाद के साथ आमीन। आइए हम उनकी महिमा के लिए तैयार हों और उनकी महिमा के लिए इस गाने को गाएं। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई। So
परमेश्वर कि आपने अपनी अगुवाई किया, अपनी उपस्थिति को महसूस किया। हम सारा आदर और महिमा आपको देते हैं प्यारे पिता परमेश्वर। आप जीवित खुदावन हैं प्यारे पिता परमेश्वर, आपके जैसा कोई नहीं है प्यारे पिता परमेश्वर। हम हमेशा हमेशा आपके करीब रहे और आपकी महिमा करें। हालेलुया, हालेलुया। सारा आदर और महिमा आपको देते हुए इस प्रार्थना मांगे यीशु मसीह के नाम से। आमीन। तो आइए हम लोग जो भी भेंट, दान या दशवांश प्रभु के लिए लाए हैं उसके लिए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 महान अनुग्रहकारी जीवित परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं पिता आपके दी गई सभी आशीषों के लिए पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, जो भी है हमारे पास पिता परमेश्वर सब आप ही का दिया हुआ है पिता परमेश्वर। आप ही पिता परमेश्वर हमारे सभी कार्य में पिता परमेश्वर बरकत करते हैं पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि जो भी कार्य हम करें पिता परमेश्वर उसमें और भी आशीष आप दे पिता परमेश्वर, और हम और भी भरपूरी से दान दे सके पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं पिता कि हम जो भी दें पिता परमेश्वर उससे आपके महिमा हो सके पिता परमेश्वर, और आपके कार्य में वो सब इस्तेमाल हो सके पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं पिता कि आप हमारे भंडारे को भरते रहें पिता परमेश्वर, और हम पिता परमेश्वर और भी अधिक पिता परमेश्वर देते रहें पिता परमेश्वर, और आपके कार्य को पिता परमेश्वर ऐसे ही आगे बढ़ाते रहें पिता परमेश्वर। यह छोटी सी विनती यीशु मसीह के पवित्र नाम में मांगते हैं, आमीन। आप सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने ये सुंदर दिन बनाया, परमेश्वर ने ये सुंदर अवसर हम सबको दिया, परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। आज हम सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको स्वागत करते हैं। और आज मदर्स डे भी है, तो आज अगर कोई मम्मी लोग देख रहा है तो हम सबको हैप्पी मदर्स डे बोलता है। हालेलुया, मे गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर को धन्यवाद देने का आवश्यक है, क्योंकि इस महामारी में परमेश्वर ने हम सबको जीवित रखा है। हालेलुया, इस जीवन के लिए परमेश्वर को धन्यवाद, इस जीवन के लिए परमेश्वर को स्तुति। हालेलुया। और हम जब तक परमेश्वर की इच्छा है हम इस दुनिया में रहेगा और उसका महिमा करते रहेगा। हालेलुया। तो आइए आज हम लोग वचन में जाएंगे। आज मैं वचन लाया है नया नियम में पहले थिस्सलुनीकियों अध्याय 5 वचन 16, 17 और 18। तो आज मैं ये वचन पढ़ के हमारा परमेश्वर का वचन हम लोग शुरू करेंगे। वचन 16, सदा आनंदित रहो। 17, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। 18, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। हालेलुया। मैं इंग्लिश में भी पढ़ देंगे। 16, rejoice always. 17, pray without ceasing. 18, in everything give thanks, for this is God's will for you in Christ Jesus. यहाँ पे पौलुस ने थिस्सलुनीकियों कलीसिया को ये वचन लिखा है, और पौलुस कहता है कि सदा आनंदित रहो, और दूसरा प्रार्थना में लगे रहो, और तीसरा हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर का यही इच्छा है। हालेलुया। मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत वक्त हम लोग सोचते हैं कि परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में क्या है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये परमेश्वर की इच्छा, ये 3 चीज़ हमारे जीवन में जो है, आज हम लोग उसमें थोड़ा देखेंगे कि परमेश्वर आज हमसे क्या कहना चाहता है। हालेलुया। तो आइए हम छोटे से प्रार्थना करेंगे और हम लोग वचन में जाएंगे। हालेलुया। धन्यवाद करते हो पिता परमेश्वर, ये सुंदर दिन आपने हम सबको दिया, इस जीवन के लिए, हर एक जीवन के लिए आपको धन्यवाद पिता परमेश्वर। आपका नाम से हम लोग आपका वचन सीखने जा रहे हैं प्रभु, सुनने जा रहे हैं प्रभु। सुनने वाले लोग सबको आशीष करें और मुझे भी सही तो मदद करें और आपकी इच्छा की तरह बोलने पाए। ये छोटे से प्रार्थना यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमेन।
हालेलुया। तो यहाँ पे हम लोग ने अभी वचन में पढ़ लिया कि परमेश्वर का इच्छा, 3 इच्छा हम लोग ने अभी पढ़ लिया कि हमें आनंदित रहना है, हमें प्रार्थना में लगे रहना है और हर एक बात में परमेश्वर को धन्यवाद देना है। तो आइए हम देखेंगे सबसे पहला परमेश्वर का इच्छा जो है आनंदित, रिजॉइस। तो आइए हम फिर से वो वचन पढ़ेंगे 16, सदा आनंदित रहो। यहाँ पे 3 शब्द है, सदा आनंदित रहो, रिजॉइस ऑलवेज। हम लोग कब आनंदित होता है? जब हमारे जीवन में कुछ अच्छा चीज़ हो रहा है तो हम खुश होता है, हम आनंदित होता है। जब हमारे पास बहुत पैसा है, जब हमारे पास बहुत अच्छा खाना है, जब हम अच्छा प्रमोशन मिलता है या त्यौहार आता है, और या जब हमारा घर में अपना दोस्त लोग आता है, हम बहुत आनंदित होता है ना। और परमेश्वर का वचन यह कहता है कि सदा आनंदित रहो, ऑलवेज, है ना, विदाउट ब्रेक, कंटिन्यूसली परमेश्वर में आनंदित रहने के लिए परमेश्वर हमें सिखाता है। हालेलुया। परमेश्वर का इच्छा नहीं है कि हम उदास रहे। परमेश्वर का इच्छा नहीं है कि कभी हम खुश रहो, कभी उदास रहो, कभी मायूसी हो, कभी परेशानी, कभी चिंता है, कभी खुश, कभी आनंद। नो नो नो, परमेश्वर चाहता है कि हम सदा आनंदित रहो, हमेशा, ऑलवेज रिजॉइस इन द लॉर्ड। परमेश्वर के कारण हम आनंदित रहना है, और पैसा की वजह से नहीं, हमारा दोस्तों की वजह से नहीं, कुछ भी दुनियादारी इस सिचुएशन के हिसाब से नहीं, लेकिन परमेश्वर के कारण हम आनंदित रहना है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। परमेश्वर हमें, हमारा सृष्टि का रचनाकार परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। परमेश्वर हमारा साथ है। परमेश्वर ने हमें उद्धार दिया। हालेलुया। इसलिए हम परमेश्वर के कारण हम आनंदित रहना है। यहाँ पे हम देखेंगे पौलुस और सीलस के बारे में थोड़ा हम देखेंगे। ये लोगों ने बहुत मारा पीटा, क्योंकि ये लोग यीशु मसीह के बारे में लोगों को सिखाते थे। उन लोग को जेल में डाल दिया, पौलुस और सीलस को। और यहाँ पे हम लोग ने जब पढ़ता है, यहाँ पे प्रेरितों के काम 16 में ये हम लोग पाते हैं। तो दोनों को बहुत लोग ने उन लोग को मारा और उन लोग को पिटाया, उन लोग को फिजिकली और मेंटली बहुत दर्द में थे। लेकिन ये लोग ने क्या किया? रात मिडनाइट में वो लोग ने भजन गाने लगा, प्रार्थना करने लगा जेल के अंदर में। हालेलुया। और लोग सुन रहे थे उन लोग का भजन, उन लोग को प्रार्थना। यहाँ पे हम लोग जब देखते हैं वचन में याकूब 5:13, अगर कोई खुश है तो वो भजन गाए, है ना। तो यहाँ पे पौलुस और सीलस दोनों ने खुश होने के लिए चुना है ना। हमेशा हमारे जीवन में क्या होता है? 2 चॉइसेस होता है कि हम या सैड रहो या हैप्पी रहो, या हम मायूसी में रहो, उदास रहो, या आनंदित रहो। और यहाँ पे पौलुस और सीलस ने आनंदित रहने का चुना है। और ये लोग जेल में, है ना। जेल में कौन आनंदित हो सकता है? यहाँ पे तो लोग सोचता है कि कब निकले जेल से, किसी तरह से भी निकले, चिंता होता है ना। अगला दिन क्या होने वाला है नहीं मालूम, कुछ भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पौलुस और सीलस ने परमेश्वर का आराधना करने का, परमेश्वर के कारण वो लोग आनंदित था। उन लोग का सिचुएशन कुछ नहीं ठीक था, लेकिन वो लोग ने चुना परमेश्वर में आनंदित होने का। और परमेश्वर उन लोग के जीवन में क्या करता है? चमत्कार करता है, उन लोग को छुड़ाता है वहाँ से। हालेलुया। और यहाँ पे और एक इंसिडेंट हम देखेंगे प्रेरितों के काम 5 और 41 में, जहाँ पे परमेश्वर यीशु मसीह का चेले लोग को मारा पिटाया, क्योंकि वो लोग पर यीशु मसीह का चेला था। और ये लोग आनंदित से वो लोग कहने लगा कि हम कितना आशीषित है कि हम प्रभु के कारण हमें आज
ये तकलीफ़ उठाना पड़ रहा है, वो लोग आनंदित मनाया। हालेलुया। तो यहाँ पे हम लोग सीख सकता है कि चाहे हमारा सिचुएशन जो भी हो, परमेश्वर अपना सिंहासन में बैठा हुआ है, वो सब कुछ देख रहा है, परमेश्वर हमारे साथ है, परमेश्वर के कारण हम आनंदित रहना है। हालेलुया। आइए हम देखेंगे और एक वचन हबक्कुक 3:16 और 17 में, बहुत सुंदर वचन यहाँ पे हम देखेंगे। हबक्कुक अध्याय 3 वचन 17 और 18 में हम देखेंगे। क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्षों में फूल न लगे और न दाखलताओं में फल लगे, जलपाई के वृक्ष से केवल धोखा पाया जाए और खेतों में अन्न न उपजे, भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां न रहे और न थानों में गाय बैल हो। 18 तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूँगा और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहूँगा। हालेलुया। अगर हमारा जीवन में अभी सिचुएशन देखता है, तो अगर हमारा जीवन में कुछ भी नहीं हो रहा है ना, सिचुएशन कुछ भी ठीक नहीं है, हम बीमार है, हमारा जॉब, हमारा नौकरी खो गया है ना, हमारा पढ़ाई छूट गया है, सब कुछ गड़बड़ हो रहा है, लेकिन हम परमेश्वर के कारण हम आनंदित रहेंगे, ऐसा हम कह सकता है। हालेलुया। यहाँ पे हम लोग हम सब जानते हैं फिलिपियों 4:4 में पौलुस फिलिपी कलीसिया को लिखता है 4:4 में कि आनंदित रहो, और मैं फिर से कहता हूँ आनंदित रहो। रिजॉइस, आई से अगेन रिजॉइस, है ना। ये पौलुस लिखता है जेल में, ये अलग सिचुएशन था, ये वो जेल में लिखता है कलीसिया का बिलीवर्स लोग को कि तुम लोग आनंदित रहो, आनंदित रहो। हालेलुया। सो इट इज़ अ चॉइस, ये हमारा लिए एक चुनाव है कि हम इसको चुनो या इसको चुनो, है ना। हालेलुया। और कभी कभी हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग क्या करता है, हम लोग उदास रहने का चुनता है। जब सब कुछ अंधेरा हो जाता है हमारे सामने में, हम भी खुद ये चुनता है कि हम उदास में रहो, मायूसी में रहो, लेकिन परमेश्वर की इच्छा नहीं है। परमेश्वर की इच्छा तो यही है कि हम आनंदित रहो, सदा आनंदित रहो। हालेलुया। और जब हम आनंदित होता है तो शैतान जो दुश्मन है परमेश्वर का, जो हम सब का दुश्मन है, वो हार जाता है। हालेलुया। और परमेश्वर का इच्छा हमारे जीवन में पूरा हो जाता है। इसलिए चाहे कुछ भी स्थिति हमारे जीवन में हो, हम आनंदित रहना है प्रभु के कारण। हालेलुया। और हम सबको उत्साहित करते हैं कि जब आपको ऐसा नहीं लगता कि आप आनंदित है, आप बाइबल पढ़िए। बाइबल तो हम लोग सबको पढ़ना है रोज़, है ना। जब हम वचन पढ़ते हैं, हमारे जीवन में आनंदित हो जाता है, हमारे जीवन में शांति आता है। जब हम प्रार्थना करता है तो शांति हमारे जीवन में आता है, आनंद हमारे जीवन में आता है। और जब हम आनंदित रहता है, हमारा बदन, हमारा हेल्थ के लिए भी यह अच्छा है। और हमने कुछ वीडियो भी देखता है आजकल, बहुत वीडियो लोग बनाता है, लोगों को जानकारी अवेयरनेस करता है क्या करना क्या नहीं करना, सब खास करके इस बीमार से बचने के लिए। तो मैंने ऐसा एक वीडियो देखा जहाँ वो कहता है कि खुश रहो तुम लोग, तो वो इम्यूनिटी जो है, वो जो बीमार के साथ जो लड़ता है, वो शक्ति वो बहुत बढ़ेगा, ग्रो होगा। इसलिए हम लोग को खुश रहना है ना। इट्स गुड फॉर आवर हेल्थ ऑल्सो। इसलिए आज आप फैसला लीजिए कि आप आनंदित रहोगे हमेशा, एवरी डे, ऑलवेज। हालेलुया। अब दूसरा इच्छा परमेश्वर का हमारे जीवन में हम पढ़ेंगे, जो है अध्याय 5, वही पहले हम लोग जो पढ़ा था, फिर हम लोग पढ़ेंगे वर्स 17। ये हम पढ़े पहले थिस्सलुनीकियों 5:17। निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। प्रार्थना
प्रार्थना हम कब करता है? जब हमें कुछ ज़रूरत में है या हमें कुछ, जब हम मुसीबत में पड़ जाता है तब हम बहुत ज़्यादा प्रार्थना करता है, घुटने टेक कर प्रार्थना करते हैं, आंसू बहा के प्रार्थना भी करता है। लोगों को भी हम फ़ोन करके प्रार्थना करने के लिए प्रार्थना रिक्वेस्ट भेजता है ना। वचन में यह कहता है कि यह परमेश्वर का इच्छा है कि हम प्रार्थना में लगे रहो। हालेलुया। प्रार्थना है ना, बिना ब्रेक, है ना, तो प्रार्थना करते रहने के लिए परमेश्वर का वचन हमें उत्साहित करता है। ऐसा नहीं कि हम रोज़ हमेशा हर समय हम आंखें बंद करके प्रार्थना करते रहें, नहीं, लेकिन प्रार्थना का उस मूड में, प्रार्थना का एटीट्यूड में हमेशा हमें रहना है। उस छोटा छोटा प्रार्थना हम कर सकते हैं हर वक्त, यानी कि जब हम अपने आप को पूरी तरह से परमेश्वर में समर्पित कर देता है, पूरी तरह से हम परमेश्वर में हम सरेंडर करता है, तो नेचुरली हमारा मुंह से वो प्रार्थना आता है। यानी कि परमेश्वर से हम कह रहे हैं कि परमेश्वर मेरा जीवन तो आपका है, आपका इच्छा हो, परमेश्वर मैं आपको पूरी तरह निर्भर है, ऐसे हम कह रहा है और परमेश्वर ऐसे हमें संभालता है। हालेलुया। तो हम जब भी खाना बना रहे हैं तो हम प्रार्थना कर सकते हैं, जब हम ड्राइव कर रहे हैं तभी छोटा छोटा प्रार्थना हम कर सकता है, जब हम काम में जाता है ना, हमारा प्रार्थना के द्वारा हम काम को शुरू कर सकता है। कहीं भी कौन सा टाइम में भी हम प्रार्थना कर सकता है। हालेलुया। और जो लोग परमेश्वर को जो गिफ्ट है, जो अन्य भाषा हम जो बोलता है, उसमें हम प्रार्थना करने से बहुत अच्छा है, वो हमें उन्नति करता है। इट एडिफाइज अस। सो आई encourage those who speak in tongues, do it, hallelujah, all the time, praise the Lord। और जब हम प्रार्थना करते हैं तो क्या होता है? जब हम प्रार्थना करते हैं हमारा अंदर में जो चिंताएं, जो कन्फ्यूजन, जो दुख, जो समस्या, जो भी हमारा अंदर में जो भी है, वो सब हमको छोड़ के चला जाता है। हालेलुया। और हमारा अंदर वो एक आत्मविश्वास, वो परमेश्वर का शांति, वो परमेश्वर का जो कॉन्फिडेंस हमारा अंदर में आता है। हालेलुया। और प्रार्थना करना हमारे जीवन में इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि मत्ती 26:41 में जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे ऐसा लिखा है कि प्रार्थना करते रहो ताकि आप टेम्पटेशन, परीक्षा में ना पड़ो। हालेलुया। हमारे जीवन में बहुत परीक्षा आता है शैतान के द्वारा, लेकिन जब हम प्रार्थना में लगे रहता है तो उस सब परीक्षा को हम हराता है। हालेलुया। और शैतान का जो परीक्षा हमारे जीवन में डालता है वो उसका सफल नहीं होता है। हालेलुया। इसलिए हम लोग प्रार्थना में लगे रहना है। हालेलुया। आज अगर आपके जीवन में कुछ ऐसा परीक्षा है, टेम्पटेशन है, जो आप संघर्ष करें, that you are struggling, that you are trying to give up, और जो भी है उसके लिए आप प्रार्थना करते रहिए, प्रार्थना करते रहिए। हालेलुया। और परमेश्वर आपको ज़रूर उससे बचाएगा, उससे निकालेगा आपको। हालेलुया। हम लोग मसीह होने के नाते हमारा प्रार्थना करने का लिस्ट अनगिना होता है। हालेलुया। हम अपना आप को सिर्फ प्रार्थना नहीं करना है अपना आप के लिए, लेकिन दूसरों के लिए प्रार्थना करना है, पूरा परिवार के लिए, लोगों के लिए, अड़ोसी पड़ोसी के लिए, पूरा कलीसिया लोग के लिए, पूरा शहर के लिए, पूरा मसीह लोग के लिए, पूरा देश के लिए, पूरा दुनिया के लिए। लिस्ट इज जस्ट अनएंडिंग, है ना। तो हालेलुया। हमारा ये कितना सौभाग्य है कि हर समय हम प्रार्थना कर सकते हैं, कुछ भी लेकर हम परमेश्वर के पास सीधा जाके हम प्रार्थना कर सकता है। हालेलुया। और जब हम प्रार्थना करते हैं हमारा अंदर में वो शांति और आनंद से भर जाता है। हालेलुया। तो इसलिए जब एक नीति वचन, एक प्रोवर्ब है कि जब हम प्रार्थना नहीं करता है तो सारे प्रॉब्लम हमारा है। जब प्रार्थना करके परमेश्वर को दे देता है तो वह परमेश्वर का प्रॉब्लम जो भी है उसी का हो जाता है। हालेलुया। तो
हमारे जीवन में प्रार्थना करना कितना एक सौभाग्य है और कितना आवश्यक है। हालेलुया। तो आज आप फैसला कीजिए कि आप निरंतर प्रार्थना में लगे रहेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम तीसरा, परमेश्वर की इच्छा तीसरा क्या है हम देखेंगे। फिर से हम पढ़ेंगे उसी वचन 18 में ऐसे लिखा है, हर बात में धन्यवाद करो क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। हर बात में धन्यवाद करो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम कब धन्यवाद बोलता है? When do we say thank you? है ना, जब कोई हमें मदद करता है, जब कोई हमें कुछ देता है, हम धन्यवाद बोलता है, हम थैंक यू बोलता है। देखिए, हमारा ऊपर हमारा परमेश्वर है जो हम नहीं देखता है, जो हमसे बहुत प्रेम करता है, जो हमें करुणा दिखाता है, जो हमें आशीष करता है, जो हमें सुरक्षा करता है, जो हमारे लिए हमेशा अच्छा योजना बनाता है। हालेलुया, उसको हम धन्यवाद कहने का आवश्यक है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब हम वचन में देखता है, एक कहानी है जहाँ यीशु मसीह ने 10 लेपर्स को चंगा किया। कोड़ो बीमार जो 10 लोगों को यीशु मसीह ने चंगा किया, लेकिन क्या है कि वहाँ पे सिर्फ एक जन आके यीशु मसीह का धन्यवाद कहता है और 9 जन आके धन्यवाद नहीं कहता है। तो हमारा जीवन में हर एक परमेश्वर को आशीष के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देना है। जब परिस्थिति हमारे जीवन में खराब आता है उसके लिए धन्यवाद नहीं, लेकिन चाहे कुछ भी स्थिति हमारे जीवन में हो, परमेश्वर हमारा साथ है, इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद। हम इस कोरोना वायरस के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद नहीं दे सकता है, लेकिन हम परमेश्वर को धन्यवाद दे सकता है क्योंकि वो हमें सुरक्षा कर रहा है। हालेलुया, वो हमारा चट्टान है, वो हमारा शारांस्था है। हालेलुया, जब हमारा बेटा हमको थैंक यू बोलता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो हम भी हमारा स्वर्गीय पिता को धन्यवाद कहने का आवश्यक है। बहुत बार क्या करते हैं हम लोग, अपना लिस्ट को लेकर, हमारा ज़रूरतों को लिस्ट को लेकर हम परमेश्वर के पास जाता है ना। आज हम सबको उत्साहित करते हैं कि हर एक उस परमेश्वर का आशीष के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दे। आज कोई कह सकता है मैं परमेश्वर को क्यों धन्यवाद दूँ, ऐसा क्या है मेरे जीवन में कि मैं परमेश्वर को धन्यवाद दूँ। मैं आपको कहना चाहता है, ये जीवन के लिए आपको परमेश्वर को धन्यवाद देना है। 2 वक्त की हम खाना मिलता है, हम घर में रहता है, हम हवा मिलता है, परमेश्वर का ऑक्सीजन मिलता है। आज हम जब दुनिया में, खास करके हमारा देश में हम जब देखता है तो बहुत लोग बिना ऑक्सीजन के वजह से, लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से बहुत लोग जान खत्म हो गया है। लोग इधर उधर भाग रहे हैं ऑक्सीजन सिलेंडर ढूंढने के लिए, है ना। और हम लोग परमेश्वर का फ्री ऑक्सीजन जो हम मिलता है बहुत साल से, इसको लेके हम जी रहा है। हम परमेश्वर को एक धन्यवाद क्यों नहीं दे सकते? हाउ कैन वी नॉट थैंक गॉड? हालेलुया। हम लोग, परमेश्वर ने हमें यीशु मसीह दिया है, उसका एक लौता पुत्र यीशु मसीह दिया है हमें बचाने के लिए पाप से। हमारा उद्धार करता यीशु मसीह, उसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देने का आवश्यक है। ये ब्रह्मांड, ये जो यूनिवर्स में हम क्या है, हम छोटा सा चीज़, फिर भी परमेश्वर ने हमको इतना प्रेम किया, आपको और मुझे। हालेलुया, हाउ कैन वी नॉट थैंक गॉड? हम परमेश्वर को धन्यवाद कैसे नहीं देता? हालेलुया। जब हम परमेश्वर को धन्यवाद देता है, when we have a grateful heart, when we give thanks to God, हमारा अंदर में जो भी नकारात्मक, जो भी नेगेटिविटी, जो भी ग्रम्बलिंग, कंप्लेनिंग, लेकिंग जो भी है, सब खत्म हो जाता है और हमारा अंदर में खुशी और आनंद से भर जाता है। इसलिए हमेशा हम परमेश्वर को धन्यवाद देना है हर एक बातों में। हालेलुया। आइए हम एक वचन पढ़ेंगे, कुलिस्सियों 3 का 17 में हम पढ़ेंगे। कुलिस्सियों
3 का 17 में हम लोग पढ़ेंगे। हालेलुया। यहाँ पे ऐसे लिखा है, और वचन से या काम से जो कुछ भी करो सब प्रभु यीशु के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। हालेलुया, हालेलुया। हम परमेश्वर को धन्यवाद करना है और यीशु मसीह के नाम से सब कुछ जो भी कार्य, जो भी वचन हम बोलते हैं, जो सब कुछ हम धन्यवाद के साथ करना है। हालेलुया। और यहाँ पे भजन संहिता 34:1 में यह राजा दाऊद उसने क्या कहा है, हम लोग ये पढ़ेंगे और हम लोग वचन आज समाप्त करेंगे। 34:1 में ये, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूँगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। हालेलुया। राजा दाऊद, परमेश्वर ने उसको एक टाइटल दिया, यानी कि परमेश्वर ने कहा डेविड इज़ अ मैन आफ्टर माय ओन हार्ट। मेरा हृदय का जो पीछे जो है वो दाऊद, उसको परमेश्वर ने कहा है ना। हालेलुया। तो यहाँ पे दाऊद कहता है कि मैं परमेश्वर को धन्यवाद कहा करूँगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। हालेलुया। हम सबको आज उत्साहित करते हैं कि आप परमेश्वर को धन्यवाद कहते रहिए हर समय, हर दिन। हालेलुया। तो अगर आज आप में कोई है कि बहुत मुश्किल समय आपका जीवन में चल रहा है, मुश्किल वक्त, मुश्किल घड़ी आपके जीवन में चल रहा है, कि सच में हम आपको उत्साहित करता है कि डोंट लूज होप। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और परमेश्वर का वचन कहता है जो कुछ होता है अच्छा के लिए उत्पन्न हो, अच्छा के लिए होता है, बाद में वो सब कुछ अच्छा में टर्न करेगा। इसलिए परमेश्वर को आप मत छोड़िए। सब कुछ आपके जीवन में जो भी हो रहा है सब कुछ एक दिन गवाही बनेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए हम सबको उत्साहित करते हैं, परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है। चाहे आपका सब कुछ, सब लोग आपको छोड़ दे, परमेश्वर आपको कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। तो आज हम आप सबको और मुझे उत्साहित करते हैं कि परमेश्वर का 3 इच्छा हमारे जीवन में जो है कि हम आनंदित रहे हर समय, स्थिति के हिसाब से नहीं, लेकिन प्रभु के कारण हमें आनंदित रहना है। और परमेश्वर का दूसरा इच्छा कि हम प्रार्थना में लगे रहना है, हर बातों में हम परमेश्वर को प्रार्थना में रहना है, उसके साथ कनेक्टेड रहना है। और तीसरा बात ये परमेश्वर का इच्छा कि हम परमेश्वर को हर बात में धन्यवाद देना है। हालेलुया, हालेलुया। तो मे गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर, आपने ये सुंदर दिन हमारे जीवन में जोड़ दिया प्रभु। हालेलुया। आज आप सिंहासन में बैठा हुए प्रभु, यू आर किंग, यू आर लॉर्ड, यू नो एवरीथिंग। जो भी हो रहा है सब कुछ आप देख रहे, आप जानते हैं प्रभु। कुछ भी आपके लिए नया नहीं है प्रभु, सब कुछ आप जानते हैं प्रभु। हमारे जीवन में कुछ भी हो रहा है प्रभु, सब आप जानते हैं। हम सब लोग प्रभु आपके चरणों में आता हो प्रभु, आपका हुजूरी में आता हो प्रभु। हम सब लोग अपना आपको जीवन को आपका हाथ में समर्पित करता हो प्रभु। आज अपने वचन से आप हम सब से बात किया है, आपका इच्छा हमारे जीवन में कि हम आनंदित रहे, हमेशा सदा आनंदित रहे आप में, और प्रभु प्रार्थना में लगे रहे, और प्रभु हर बात में आपको धन्यवाद करते रहे। हालेलुया। हमारे जीवन में यह सब इच्छा पूरी हो जाए प्रभु, ताकि प्रभु हम आप में आशीष पाए और आगे बढ़ने पाए। हालेलुया। जितना ने आज आपका वचन सुना है, सबके जीवन में प्रभु इस वचन प्रभु आप कार्य करें, हमारे जीवन में इस वचन लागू होने पाए। हालेलुया।
धन्यवाद, धन्यवाद हर एक जीवन के लिए आपका धन्यवाद प्रभु। हम सब लोग अपना जीवन, अपना परिवार को आपका हाथ में समर्पित करते हैं। हालेलुया। इस महामारी से प्रभु आप हम सबको बचा के रखे। ऐसे ही प्रभु आप हमारे चट्टान है, आप हमारा शरणस्थान है प्रभु, आप हमारा सुरक्षा है, आप हमारा आशा है। हालेलुया। हम सब लोग अपना जीवन को आपका सुरक्षित हाथ में समर्पित करते हैं और ये वचन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। मैं गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे इस वचन के द्वारा। सबको जय मसीह की। इस वचन से प्रभु की स्तुति हो। आइए हम लोग प्रार्थना करके इस कलीसिया को समाप्त करते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं पिता कि आपने पिता परमेश्वर हमें संभाले रखा पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं उन सभी लोगों के लिए पिता परमेश्वर जो आपके वचन को सुने पिता परमेश्वर, उन सभी को आशीषित करे पिता, और उनके परिवारों को पिता परमेश्वर आप संभाल के रखे पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं सभी बीमार लोगों के लिए पिता परमेश्वर कि उन्हें पिता परमेश्वर आप जल्द से जल्द चंगा करे पिता परमेश्वर। हम अपने पूरे देश के लिए प्रार्थना करते हैं कि पिता परमेश्वर उन्हें जल्द पिता परमेश्वर अपने सामर्थी हाथों से पिता परमेश्वर इस देश को संभाले रखे पिता परमेश्वर, और जल्द से जल्द पिता परमेश्वर इस देश में पिता परमेश्वर फिर से नॉर्मल सिचुएशन आ पाए पिता परमेश्वर। सभी पिता परमेश्वर एक साथ मिल सके पिता परमेश्वर और इस कोरोना समय को पिता परमेश्वर खत्म कर सके पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं पिता आपकी उपस्थिति हमारे जीवन में ऐसे ही लगे रहे पिता परमेश्वर। हमारे दिलों में आप वास कीजिए पिता परमेश्वर। हमें पिता परमेश्वर सांसारिक चीज़ों में ना उलझने दे पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं पिता कि हमें पिता परमेश्वर आप आगे बढ़ाते रहें पिता परमेश्वर, और अपने कार्य में पिता परमेश्वर सहभागी बनाए पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं पिता जो भी लोग पिता परमेश्वर आपके कार्य कर रहे हैं पिता परमेश्वर, उन्हें पिता परमेश्वर आप आशीषित करें पिता परमेश्वर, और उनके परिवारों को संभाले रखें पिता परमेश्वर। हालेलुया। पिता परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं पिता कि आपने पिता परमेश्वर हमारे जीवन को पिता परमेश्वर संभाले रखा पिता परमेश्वर। यह प्रार्थना यीशु मसीह के पवित्र नाम में मांगते हैं, आमीन।